राजस्थान जेल प्रहरी 2025 राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई थी। यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच है वो राजस्थान के कितने जिलों के अंदर है वो 30% से ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। 5, 3, 2 या फिर 4। तो राजस्थान के 2 जिले थे, ठीक है। कौन कौन से थे? बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। बाड़मेर और जैसलमेर की जो दशकीय वृद्धि दर है यानी 10 साल के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि है वो 30% से ज्यादा हुई थी। बाड़मेर की हुई थी 32.5% और जैसलमेर की हुई थी 31.8%, ठीक है। 10 साल के अंदर जो जनसंख्या बढ़ती है उसे दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? यानी शहरी जो जनसंख्या परिवर्तन दर है यानी वृद्धि दर है वो कहाँ दर्ज की गई थी? जैसलमेर में, अलवर में, जयपुर में या फिर कोटा के अंदर? तो अलवर के अंदर है वो शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है वो बढ़ा था। यानी दशकीय जो यानी 10 साल के अंदर अलवर के अंदर जो है वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ बढ़ी थी? वो बढ़ी थी जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है इन 10 साल के अंदर जैसलमेर के अंदर बढ़ी थी और शहरी जनसंख्या अलवर के अंदर बढ़ी थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इनकी वृद्धि दर क्या थी यानी दशकीय वृद्धि दर क्या थी, तो ग्रामीण जो जनसंख्या थी उसकी वृद्धि दर थी 19%, ठीक है। जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 19% की दर से बढ़ रही थी, ठीक है। और शहरी जनसंख्या है वो 29%, ठीक है, वो 29% की दर से बढ़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? न्यूनतम यानी कम लोग जो है वो शहरों के अंदर रहते हैं। बांसवाड़ा, राजसमंद, जालौर या फिर बाड़मेर। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। यानी एक एवरेज निकाला गया कि मतलब आदमी जो है वो पुरुष जो है वो कितने वर्ष तक जीवित रहता है। तो कितनी थी? 66.8%, 66.3%, 70.9% या फिर 68.5 वर्ष, ठीक है। तो ये कितनी थी? ये थी 66.3 वर्ष। यानी एवरेज जो था वो कितना था? 66.3 वर्ष था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर जयपुर? तो अभी हमने पढ़ा था कि बाड़मेर के अंदर है वो जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 32.5% रही थी, ठीक है। कहाँ रही थी? बाड़मेर के अंदर। उसके बाद रही थी जैसलमेर के अंदर, कितनी थी? 31.8%, ठीक है। तो बाड़मेर के अंदर है वो 10 सालों के अंदर जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी 32.5%। अगला प्रश्न है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार 90% से अधिक राजस्थान की कुल जनजातीय जनसंख्या में शामिल है। यानी राजस्थान के अंदर जितनी भी जो जनजातियां पाई जाती हैं यानी जो एसटी वर्ग पाया जाता है उनमें 90% से ज्यादा है वो कौन सी 2 जनजातियां पाई जाती हैं? मीणा और सहरिया, मीणा और भील, मीणा और ग्रासिया, भील और सहरिया। तो मीणा और भील जो हैं वो राजस्थान के अंदर जो जनजाति पाई जाती हैं उनमें 90% जो जनजाति है वो मीणा और भीलों का है, ठीक है। और 10% जो है वो अन्य जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे सहरिया हो गया, गरासिया हो गया, कथोड़ी हो गया। इस प्रकार से 10% अन्य जनजातियां पाई जाती हैं और 90% जो है वो मीणा और भील पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? ठीक है, 10.41%, 5.66%, 6.55% या फिर 5.55%। तो राजस्थान के अंदर जो है वो कितनी जनसंख्या थी?
66% जो जनसंख्या थी वो राजस्थान में पाई जाती थी। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% है वो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, और अगर मैं राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करूं तो कितनी थी? 6.86 करोड़ थी। कब थी? 2011 के अंदर। ठीक है, ठीक है, और जैसे भारत के अंदर 100% जनसंख्या है, ठीक है, तो उसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है? राजस्थान का हिस्सा है 5.66%। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है, यदि जीवित जन्मे शिशु की संख्या 85,000 है, तब जन्म दर क्या होगी? ठीक है, तो जन्म दर क्या होगी? 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ पर 85,000 है, तो जन्म दर क्या हो जाएगी? जन्म दर हो जाएगी 8.5। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से 2000 राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था? अभी हमने बात की कि 5.66% जनसंख्या है वो भारत की राजस्थान के अंदर निवास करती है, तो इसके अंदर स्थान कौन सा है? भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, भारत का 8वां स्थान है। अगला प्रश्न हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर। अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। तो क्या हो जाएगा क्रम? सबसे पहले हो गया जयपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है? जयपुर के अंदर आपको मोटा मोटा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, एक आइडिया रखना है। ठीक है, 66.26 लाख लोग जो है वो जयपुर के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जोधपुर। जोधपुर के अंदर कितने लोग रहते हैं? जोधपुर के अंदर आपको 36.87 लाख जो है वो जोधपुर के अंदर रहते हैं। उसके बाद अलवर और उसके बाद नागौर। जो सबसे सर्वाधिक दो जिले हैं उनको आपको थोड़ा ऐसे ध्यान रखना है, ताकि आपका अगर पूछ भी ले तो क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अलवर और नागौर। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर है वो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। जयपुर के अंदर 66.26 लाख लोग रहते हैं और जोधपुर के अंदर 36.87 लाख लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही थी? ठीक है, 2001 से 2011, 1987 से 81, 1991 से 2001 या फिर 1911 से 1921। तो 1987 से लेकर 81 इन 10 साल के अंदर जो है राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 21.31% थी। ठीक है, यानी जो 2001 के अंदर, जैसे 2001 के अंदर है वो 100 लोग रहते थे भारत के अंदर, सॉरी राजस्थान के अंदर। ठीक है, एक उदाहरण मान के चलते हैं। ठीक है, 2011 के अंदर क्या हो गया? वो लोग 100 से 150 हो गए। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर क्या हो जाएगी? 50%। तो इसी प्रकार राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी थी? वो थी 21.31%। ठीक है, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? यानी शहरों के अंदर कितना परसेंट लोग रहते हैं और गांवों के अंदर कितना प्रतिशत लोग रहते हैं। ठीक है, तो शहरी लोग जो हैं वो कितने हैं? 24.9% जनसंख्या का भाग जो है वो शहरों में निवास करता है। ठीक है, और बचा कितना? बचा 75.1% जो है, 75.1% है वो गांवों के अंदर निवास करता है। 24.9 और 75.1। ठीक है, ये क्या है? शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला दूसरा सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? यानी सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या है, जनजाति है, वो कहां पाई जाती है? तो प्रथम स्थान पे हो जाएगा बारां जिला। बारां के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद कहां पाई जाएगी? उसके बाद पाई जाएगी कोटा के अंदर। ठीक है, शहरिया जनजाति है सर्वाधिक बारां के अंदर। इसके अंदर पूछा है कि दूसरा सर्वाधिक जिला, तो दूसरा हो जाएगा कोटा। पहला कौन सा है? बारां, दूसरा है कोटा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में
अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। यानी जो अनुसूचित जनजाति है वो सर्वाधिक जो कम है, यानी सर्वाधिक प्रतिशत कम है, वो कहाँ पाया जाता है? बीकानेर और अजमेर में, नागौर और चूरू के अंदर, बीकानेर और नागौर के अंदर, चूरू और गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या बात है देखो मैं बताता हूँ। तो अनुसूचित जो जनजाति है उस कितने परसेंट है? 13.48% है। जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या 100% है, उसमें से 13.48% है वो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, यानी एसटी वर्ग पाया जाता है। ठीक है, 100% में कितना? 13.48%। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है जनजाति उदयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर के अंदर। एक होती है संख्या, जैसे सर्वाधिक जनजाति उदयपुर के अंदर, यानी ये संख्या में पूछ रहा है। एक होता है कि प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, एक होता है प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा के अंदर। अब प्रतिशत और संख्या क्या है? जैसे मान लो उदयपुर की जनसंख्या 500 है, उसमें 150 लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के पाए जाते हैं। ठीक है, और बांसवाड़ा की जनसंख्या है 100, उसके अंदर क्या है? 80 लोग जो है वो अनुसूचित जनजाति के पाए जाते हैं। तो अगर संख्या के बारे में पूछेगा तो कहाँ सर्वाधिक होगी? वो होगी उदयपुर के अंदर, क्योंकि वहां पे 150 लोग रहते हैं। और जिले के परसेंट पर पूछ ले कि 100 में से सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का कहाँ है, तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सबसे कम प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम प्रतिशत है वो नागौर और बीकानेर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा के अंदर हो जाएगा। और संख्या की बात करूं तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 14.8%, 16.9%, 13.5% या फिर 13.3%। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति एसटी जो है राजस्थान की कुल जनसंख्या के 13.48 यानी 13.5% पर है वो पाई जाती है, यानी 13.8% है वो एसटी का है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, एक होती है अनुसूचित जनजाति और एक होती है अनुसूचित जाति एससी। एससी कितना है? एससी का है 17.5%। ठीक है, कुल 100% जनसंख्या में एसटी है वो 13.48% है, और एससी यानी अनुसूचित जाति है वो 17.5% है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार समग्र जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में हिंदू और मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है? सिख है, जैन है, ईसाई है या फिर बौद्ध है? तो देखो सर्वाधिक है वो हिंदू हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो हिंदू जनसंख्या है वो कितनी है? वो है 88.449%। ठीक है, उसके बाद रहते हैं मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद रहते हैं मुस्लिम। मुस्लिम कितने रहते हैं? 9.06%। ठीक है, उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा समुदाय, ठीक है, वो कौन है? सिख हैं। सिख कितने रहते हैं? 1.27%। ठीक है, तो हिंदू 88% के लगभग, मुसलमान 9% के लगभग, और सिख जो है वो 1.27%। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि जिले की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या की सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? यानी 0 से 6 वर्ष के जो शिशु हैं, यानी जो बालक बालिकाएं हैं, वो सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में, धौलपुर में, बाड़मेर में या फिर बांसवाड़ा में? तो बांसवाड़ा के अंदर जो है वो क्या होता है कि शिशु जनसंख्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी? झुंझुनू के अंदर, गंगानगर के अंदर, पाली के अंदर या फिर कोटा के अंदर? ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर यानी 10 साल के अंदर गांवों के अंदर सबसे कम वृद्धि है वो कहाँ हुई थी? कोटा के अंदर हुई थी। यानी गांवों की जनसंख्या है वो कोटा के अंदर कम बढ़ी थी इन 10 सालों के दौरान। ठीक है, और सर्वाधिक कहाँ बढ़ी? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, मैं ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहा हूं। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर है न्यूनतम कोटा, सर्वाधिक जयपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक जनजाति है वो उदयपुर के अंदर पाई जाती है, और अगर प्रतिशत का पूछ ले तो कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। संख्या की पूछ ले तो उदयपुर के अंदर सर्वाधिक, और प्रतिशत का पूछ ले तो बांसवाड़ा के अंदर है वो सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। और वहीं बात करूं न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ पाई जाएगी, न्यूनतम पाई जाएगी बीकानेर के अंदर है वो जनजाति है वो सबसे कम पाई जाती है। और अभी प्रतिशत की भी पूछ लूं कि न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो नागौर के अंदर है वो न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। संख्या बीकानेर के अंदर कम है और प्रतिशत नागौर के अंदर कम है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है। जालोर, सिरोही, कोटा और गंगानगर। ठीक है, तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहाँ की है, कोटा की है। कितनी है, लगभग लगभग क्या 76.6% जो है वो कोटा की साक्षरता दर है। और वहीं बात करूं कि न्यूनतम किस जिले की है, न्यूनतम आपके जालोर की हो जाएगी। जालोर की कितनी है, लगभग 55% है, 54.9% जो है वो जालोर की साक्षरता दर है। और राजस्थान की पूछ लूं कि 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.11% है। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है, कोटा के अंदर 76.6%, और न्यूनतम जालोर 54.9%, और राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 66.11%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था कि बाड़मेर में सर्वाधिक है वो दशकीय वृद्धि दर हुई थी। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ हुई थी, जालोर के अंदर, सिरोही के अंदर, कोटा के अंदर या फिर गंगानगर के अंदर। तो गंगानगर के अंदर जो है इन 10 सालों के दौरान है वो सबसे कम, मतलब सबसे धीरे जनसंख्या है वो बढ़ी थी। ठीक है, 10% की दर से बढ़ी थी। ठीक है, कहां पर, गंगानगर के अंदर। और सर्वाधिक कहां बढ़ी थी, सर्वाधिक बढ़ी थी बाड़मेर के अंदर। ठीक है, लगभग 32%। ठीक है, बाड़मेर के अंदर है वो लगभग 32.5% की दर से बढ़ी थी, और न्यूनतम है वो गंगानगर के अंदर 10%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। करौली, राजसमंद, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। ठीक है, तो न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा, करौली, राजसमंद, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो कहां पे हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी जैसलमेर के अंदर है वो न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में रहता है। जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो सर्वाधिक जो शहरी प्रतिशत है वो कहां पर है, कोटा के अंदर है वो सर्वाधिक शहरों के अंदर लोग रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। 51.87%, 48.13%, 75.10% या फिर 66.11%। ठीक है, तो जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 75.10%, और शहरी जनसंख्या है वो है 24.9%। ठीक है, तो ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात है। अगला प्रश्न है, सन 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि, डूंगरपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, दौसा, बांसवाड़ा, कोटा या फिर गंगानगर, बाड़मेर। तो गंगानगर के अंदर है वो न्यूनतम वृद्धि दर रही थी 10%, और बाड़मेर के अंदर है वो 32.5%। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही थी, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी थी। ठीक है, 39.8 और 43.6%, 39.8 और 36.4%,
43.6 और 41.8%, 42.4 या फिर 41.8%। तो क्या था, भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है वो थी 39.8%, और राजस्थान की जो कार्यशील जनसंख्या है वो थी 43.6%। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि राजस्थान का जो दशकीय परिवर्तन हुआ था, वृद्धि हुई थी, वो गांवों और शहरों में कितना था? तो गांवों के अंदर था 19% और शहरों के अंदर था 29%। ठीक है, तो 19% की वृद्धि दर है वो ग्रामीण जनसंख्या में थी और नगरीय में 29% थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया? जैसलमेर, बीकानेर चूरू, बीकानेर बाड़मेर जोधपुर, जैसलमेर बीकानेर पाली या फिर बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर। तो जो सर्वाधिक जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो कहां पर अंकित हुआ? जैसलमेर, कितना है? 17। उसके बाद कहां हुआ? बीकानेर, कितना है जनसंख्या घनत्व? है 78। उसके बाद कितना है? बाड़मेर, कितना था? 92। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जिलों का था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी बढ़ते क्रम के अनुसार अवरोही क्रम क्या था? ठीक है, इन जिलों की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये था अलवर, धौलपुर, बारा और कोटा। ठीक है, अलवर, धौलपुर, बारा और कोटा, बांसवाड़ा और कोटा। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? 165, 200, 324 या फिर 382। तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वो था कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत का जनसंख्या घनत्व था 382, राजस्थान का 200। ठीक है, और राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान था? 19वां स्थान था जनसंख्या घनत्व के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2001 से 2011 दशक में जिन जिलों में जनसंख्या के घनत्व की क्रम से सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि हुई थी, यानी इन 10 सालों के अंदर कहां पे तो जनसंख्या घनत्व बढ़ा और कहां पे है वो सबसे धीरे बढ़ा। ठीक है, तो न्यूनतम और सर्वाधिक वृद्धि दर कहां रही थी? जोधपुर बांसवाड़ा, कोटा डूंगरपुर, जयपुर जैसलमेर या फिर अलवर धौलपुर। ठीक है, तो ये रही थी जयपुर और जैसलमेर। जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 595 और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला 0 से 6 वर्ष में सबसे कम बाल लिंगानुपात रखता है? यानी जो बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर या फिर झुंझुनू। तो झुंझुनू के अंदर जो है वो सबसे कम बाल लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, मतलब पुरुष पर कितने हैं? 837। ठीक है, झुंझुनू का बाल लिंगानुपात कितना है? 837। और सर्वाधिक कहां पाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर, कितना है? 934। बाल लिंगानुपात की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में। ठीक है, सबसे कम कहां? झुंझुनू में, सर्वाधिक कहां? बांसवाड़ा में। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम का चयन करो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाली, टोंक, दौसा, अलवर का अवरोही क्रम है लिंगानुपात के आधार पर। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928, 789, 829 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो था 928। ठीक है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। भारत की बात करूं तो भारत का कितना है? भारत का लिंगानुपात है 943। और लिंगानुपात के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? देश के अंदर 22वां स्थान है लिंगानुपात में राजस्थान का। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात 943, राजस्थान का 928 और स्थान कौन सा है? 22वां। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। अभी हमने लिंगानुपात पढ़ा, शिशु लिंगानुपात पढ़ेंगे। 788, 887, 878 या फिर 888। तो जो बाल लिंगानुपात है यानी शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, 888 है। और भारत की बात करूं तो भारत के अंदर है 919, ठीक है, और राजस्थान के अंदर है 888। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। अजमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा या फिर पाली। ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक कहाँ है, पाली के अंदर पाया जाता है। कितना है, 1003 महिलाएं पाई जाती हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अभी इसने पूछा है कि ग्रामीण लिंगानुपात है 1000 से ज्यादा कहां पाया जाता है। अगर मैं ये पूछूं कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है राजस्थान का और शहरी लिंगानुपात है वो कितना है, ठीक है। अभी हमने कुल लिंगानुपात पढ़ लिया कि राजस्थान का कुल लिंगानुपात जो है वो कितना है, 928 है, ठीक है। इसमें से अब ग्रामीण और शहरी कितना हो जाएगा, ग्रामीण हो जाएगा 933, ठीक है, 933, और शहरी हो जाएगा 914, ठीक है। कुल कितना है, 928। अब ग्रामीण और शहरों में बांटे तो ग्रामीण के अंदर है वो 933 और शहरों के अंदर लिंगानुपात है 914, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है, यानी कि शहरी लिंगानुपात है वो कौन से जिले में सर्वाधिक है, बांसवाड़ा, अजमेर, टोंक या फिर उदयपुर। तो टोंक के अंदर जो है वो शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है। कितना है, 985 महिलाएं पाई जाती हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और अगर मैं न्यूनतम बात कर लूं कि न्यूनतम शहरी लिंगानुपात कहां पाया जाता है, वो पाया जाता है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। जैसलमेर के अंदर कितना पाया जाता है, 807, ठीक है। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक के अंदर 985, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर 807। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। अभी हमने शहरी लिंगानुपात पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है। ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम कहाँ रहा था, जैसलमेर के अंदर, धौलपुर के अंदर, टोंक के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। तो जो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वो था धौलपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है वो क्या था। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम था, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक था, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम था या फिर राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम था। राष्ट्रीय औसत से क्या मतलब है, यानी कि जो भारत का लिंगानुपात था उससे जो है वो राजस्थान का लिंगानुपात कितना कम या फिर ज्यादा था। तो अभी हमने पढ़ा कि भारत का जो लिंगानुपात है वो था 943, राजस्थान का कितना है, 928, ठीक है। तो कितना कम हो गया, 15 बिंदु कम हो गया, यानी भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात है वो 15 बिंदु कम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है। जालोर, पाली, राजसमंद और झुंझुनू। तो पाली के अंदर है वो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है 1003, ठीक है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर या फिर प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है, 994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर हैं, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात। और न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम लिंगानुपात कहां पाया जाता है, धौलपुर, ठीक है, धौलपुर कितना पाया जाता है, 846, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात है 890 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 917 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष या फिर 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ठीक है। तो जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है, 914 महिलाएं, और ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933 महिलाएं, ठीक है।
अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म साक्षरता दर में प्रथम व अंतिम स्थान रखता है? यानी सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है और न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? सीकर बांसवाड़ा, कोटा जालोर, जयपुर बाड़मेर या फिर अलवर सिरोही? तो कोटा और जालोर के अंदर है वो सबसे जालोर के अंदर है वो न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है और कोटा के अंदर है वो सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता दर पाई जाती है? जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, कोटा सीकर या फिर जयपुर अलवर? तो कोटा और जयपुर जो है उनमें 75% से अधिक है वो साक्षरता दर पाई जाती है। कोटा के अंदर 76.6% और जयपुर के अंदर 75.5%। अगर मैं झुंझुनू की बात करूं तो वहां पर पाई जाती है 74% जनसंख्या है वो साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 75% से ज्यादा, तो दो जिलों के अंदर है वो 75% से ज्यादा है, कोटा और जयपुर। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर कम पाई जाती है? सिरोही, जालोर, जैसलमेर या फिर प्रतापगढ़? तो जालोर के अंदर है वो महिलाएं कम पढ़ी लिखी गई हैं। ठीक है, जालोर के अंदर महिला साक्षरता दर न्यूनतम पाई जाती है। अगर मैं सर्वाधिक बात करूं तो कोटा के अंदर है वो महिला साक्षरता दर सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला की साक्षरता दर क्या थी? 67.91%, 70.73%, 79.61% या फिर 72.52%? तो 70.73% जो है राजस्थान के अंदर शहरी क्षेत्रों के अंदर महिलाओं की साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर कितनी थी? 51.2%, 72.2%, 66.1% या फिर 83%? तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो 66.1% थी। ठीक है, इनके अंदर अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो पुरुष साक्षरता दर थी 79.20% और महिला साक्षरता दर थी 52.12%। ठीक है, कुल साक्षरता दर 66.1%, पुरुष साक्षरता दर 79.2% और महिला साक्षरता दर 52.1%। ठीक है। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? झुंझुनू, कोटा, जयपुर या फिर सीकर? तो सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है कोटा के अंदर है वो सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 52.2, 79.2, 77 या फिर 76? तो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? पुरुष साक्षरता दर पाई जाती है 79.2%। ठीक है।